सदियों तक सभ्यता की आंखों से ओझल एरियन जाया के नंग धड़ंग आदिवासियों की खोई हुई दुनिया आज भी किसी भूतही कहानी से कम नहीं लगती। जी हाँ, एरियन जाया, जिसे आज हम वेस्ट पेपुआ नाम से भी जानते हैं, न्यू गिनी द्वीप पर स्थित है, जो कि इंडोनेशिया का ही एक प्रांत है। घने वर्षावन दलदल और बादलों से अटखेलिया करते 16,000 फुट तक ऊंचे पहाड़ों वाले एरियन जाया प्रदेश को एशिया प्रांत का आखिरी विशाल बीहड़ भी माना जाता है। कहा जाता है यहाँ रहने वाले पाषाण युग के आदिवासी अभी कुछ समय पहले तक इंसानी मांस भी खाते थे। दुश्मन की लाश नोच नोच कर खाने वाले इन आदिवासियों के किस्से किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। एरियन जाया में रहने वाली 250 आदिवासी जातियों में अस्मात, कोरोवाई, कोबाई, दानी, याली, वैगोम और कोमोरी प्रमुख हैं। कुछ बातों में समानता होने के बावजूद इनकी अंदरूनी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लगभग सभी जातियों की अपनी बिल्कुल अलग बोली है। यही वजह है कि एक कबीले की दुनिया का दायरा सिमट कर रह गया है। विभिन्न जातियों में संवाद की कमी के कारण ही कबीलों में आपसी लड़ाइयाँ होती रही हैं। लड़ाई में मारे गए दुश्मनों का मांस खाने की कथित प्रथा ने विजय पर्व के रूप में शायद इसलिए जड़ पकड़ी होगी। तो आइए अब बात करते हैं एरियन जाया की कुछ आदिवासी जातियों के रहन सहन, उनकी संस्कृति व उनके खान पान की। एरियन जाया के आदिवासी घने भयानक बीहड़ जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर कई मंजिला मचान घर बनाकर रहते हैं। दूर से देखने पर इनके मचान घर छितराए हुए घने पेड़ों में बने विशाल घोंसलों जैसे लगते हैं। इनके साथ इनके कुत्ते और सुअर आदि पालतू जानवर भी ऊपर ही रहते हैं। मर्दों और औरतों के लिए घर में अलग अलग स्थान बने रहते हैं। एकदम नंगे या बहुत कम शरीर ढका होने के बावजूद मचान घरों में अंतरंग संबंध बनाने की इजाजत नहीं होती। परिवार के लोग मारे गए दुश्मनों और जानवरों की हड्डियों तथा सीपियों से बने औजार, गहने और स्मृति चिन्ह आदि रखते हैं। कोरवाई आदिवासी अपने लंबे तीर कमानों से पक्षियों, मछलियों, सांपों और दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। कोई बड़ा जानवर मसलन जंगली सूअर आदि मिल जाए तो पूरे मचान घर पर खूब दावत होती है। एरियन जाया के अधिकतर आदिवासी पेड़ों पर ही रहते हैं, लेकिन याली आदिवासी ऊंचे पहाड़ों में किसी सपाट जगह पर घास फूस से बनाई गोल झोपड़ियों में रहते हैं। एक गांव में रहने वाले यालियों का पहाड़ पार की दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता। वे पहाड़ों के पार जाने से डरते हैं। हालांकि अब याली आदिवासी पहाड़ की ढलानों पर आलू, शकरकंद की खेती करना सीख गए हैं। सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं और मिशनरियों ने उन्हें अब खेती के औजार देने भी शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ दानी आदिवासियों की दुनिया भी बड़ी अजूबी है। किसी दानी आदिवासी की हैसियत का पता उसके कब्जे में रहने वाली औरतों और सूअरों से चलता है। जिसके पास जितनी अधिक औरतें और सूअर होंगे उतना ही अधिक समाज में उसका रुतबा भी होगा। अमूमन अधिकांश दानी आदिवासी 3-4 औरतों के सोहर होते हैं। हालांकि अब सरकारी प्रयासों से इन आदिवासियों ने थोड़ा बहुत कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा सरकार हवाई जहाज़ों से और हेलीकॉप्टरों से कभी कभार कपड़े और आम जरूरत का आधुनिक सामान भी गिराती रहती है। अब बात करते हैं यहाँ की सबसे खूंखार जनजाति अस्मातियों की। जी हाँ, अस्मात आदिवासी एरियन जाया के खास लड़ाके होते हैं। कुछ पश्चिमी विशेषज्ञों की राय में मनुष्य का मांस बड़े चाव से खाने का सबसे ज्यादा शौक भी इन्हीं आदिवासियों को रहा है। उनके अनुसार अस्मात आदिवासियों में सदियों से यह अंधविश्वास रहा है कि मनुष्य को मारकर खाने से मृतक की सारी ताकत उसका मांस खाने वाले में समा जाती है। सिर में बगुले का पंख खोसे अस्मात आदिवासी नाच रंग के बड़े शौकीन होते हैं। अपने जिस्मों पर रंग पोत कर नगाड़ों के डरावने शोर में अजीबोगरीब अंदाज में थिरकते इन अस्मात आदिवासियों को देखकर मुमकिन है कि किसी अजनबी की रूह तक कांप जाए। अस्मात आदिवासी अपने पूर्वजों के नाम से खंबे गाड़कर तिलचट्टों और तितलियों के लार्वा खाते हैं। ये आदिवासी अपने पूर्वजों की मौत का बदला लेने की बात याद रखने के लिए इन खंभों को गाड़ते हैं। इन खंभों को स्थानीय बोली में पिज कहा जाता है। इनका तिलचट्टे पालने का तरीका भी अजब है। पहले सेगो ताड़ पेड़ की टहनियों का गूदा सड़ाकर उस पर तिलचट्टों के अंडे पनपाए जाते हैं। अंडों से लार्वा निकलता है। खास मौकों और त्योहारों पर लार्वा को भूनकर सभी मौजूद मेहमानों को परोसा जाता है।
त्योहार के मौकों पर ही झगड़े निपटाए जाते हैं और शादी ब्याह वगैरह होते हैं। झगड़ों के निपटारे और शादी ब्याह के दहेज में सूरों का लेन देन होता है। इसी मौके पर पूरे गांव और कबीलों की सलामती की दुआएं भी मांगी जाती हैं। दुश्मनों से बदला लेने की बातें भी दोहराई जाती हैं। हालांकि इंडोनेशियाई सरकार ने इंसानी मांस खाने की कथित प्रथा के बहाने अस्मात आदिवासियों की संस्कृति को 60 के दशक में तहस नहस करने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी तरह अस्मात आदिवासी खुद को बचा पाने में सफल हो गए। बात करते हैं 19 नवंबर 1961 की, जब माइकल क्लार्क रॉकफेलर, जो कि न्यूयॉर्क के गवर्नर और भविष्य के उपराष्ट्रपति नेल्सन रॉकफेलर के 5वें बच्चे थे, वह दक्षिण पश्चिम पैपुआ अस्मात क्षेत्र में एक अभियान के दौरान गायब हो गए थे। दूसरे भी बहुत से लोग वहां गए जिनका अभी कोई अता पता नहीं चला। मानव विज्ञानी दुविधा में है कि कहीं इन सबको एरियन जाया के आदिवासियों ने तो मार कर नहीं खा पका डाला। एरियन जाया के आदिवासियों को आमतौर पर पेड़ों और जंगलों से विशेष लगाव है, लेकिन अब बाहरी दुनिया के संपर्क में आने के बाद कुछ आदिवासियों ने पैसे के लालच में जंगलों को काटना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर इंडोनेशियाई सरकार भी विदेशी कंपनियों की मदद से एरियन जाया के विशाल वन और खनिज संपदा को दोहने में लगी हुई है। यहाँ तेल, सोने, चांदी और तांबे के अथाह भंडार मिले हैं। 1963 में न्यू गिनी द्वीप के आधे भाग पर इंडोनेशिया का दावा मंजूर हो जाने के बाद से आधुनिक सभ्यता ने धीरे धीरे यहाँ पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ सरकारी हुक्म से इंसानी गोश्त खाने पर कानूनी रोक लगा दी गई है। आधुनिकता के बढ़ते पंजों के बावजूद एरियन जाया के नम घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं। विगत वर्षों में पश्चिमी मिशनरियों ने यहाँ के आदिवासियों को ईसाई बनाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाया था, लेकिन इस काम में उन्हें सफलता नहीं मिली। बात करते हैं सन 1991 की, जब एक डच पादरी 10 साल की कोशिशों के बावजूद किसी आदिवासी को ईसाई नहीं बना सका था। इन आदिवासियों की मान्यता है कि कपड़े पहनने वाले सफेद भूत इनकी अनोखी दुनिया को तबाह कर देंगे। सदियों से कैसोवरी पक्षी, सूअर, मछलियां और कीड़े मकोड़े मारकर खाने वाले एरियन जाया के आदिवासी अब कहीं कहीं मचान घर के आसपास जमीनें साफ करके तंबाकू, केले और कचालू की खेती भी करने लगे हैं। लेकिन विभिन्न कबीलों में आज भी परंपरागत तीर कमानों से आपसी लड़ाइयाँ होती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एरियन जाया के आदिवासी कबीलों में आज भी मानव भक्षण होता है, लेकिन नवीनतम शोधों के मुताबिक मानव भक्षण की बात के पीछे ठोस तथ्य नहीं मिलते हैं। हालांकि इंडोनेशिया की सरकार इन आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश लगातार कर रही है। इसी के साथ एरियन जाया का सफर यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन साइंटिफिक सोर्स पे अद्भुत संसार का सफर कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप साइंटिफिक फैक्ट्स और अद्भुत संसार का सफर यूं ही जारी रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें साइंटिफिक सोर्स।